छलांग क्यों लगाई, आपने कुछ जानकारी मिल पाई? छलांग इसलिए लगी, मैंने पूछा तो दोनों का लड़का लड़की दोनों का नाम लिया मैंने कि भाई कौन परेशान कर रहा था। तो उसने पहले लड़की को बोला तो वो बोले नहीं कि कोई एक लड़का परेशान कर रहा था। मतलब मेरी आईडी का गलत यूज किया मैंने, कभी है ना उसके फोन में है ना आईडी लॉगिन की थी तो इंस्टाग्राम। यस। हाँ, तो उसने मेरी आईडी हैक की और है ना मेरे फ्रेंड्स को मैसेज करती थी गलत गलत। 4-5 दिन से है ना डिप्रेशन में आ गई थी। फिर मैं है ना कायलाना लेक पे गई। मैंने वहाँ बैठ के बहुत देर तक सोचा कि ये करना गलत है। मैंने सुसाइड नोट भी लिखा था। अगर है ना मेरे एक्शन नहीं लिया गया तो मैं फिर से ऐसा कर सकती हूँ। क्यों करना? मुझे है ना एक्शन चाहिए। पैसे खत्म हो गए तो पैसे और कमा सकते हैं, लेकिन ये जिंदगी खत्म कर दी हमने खुद से ही, तो कहाँ से लाओगे आप? क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। खमा गणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं वगत झलको जोधपुर चैनल, और हमारा आप देख सको हमारे सागे जो है कालिका पेट्रोलिंग यूनिट री जो हमारी जोधपुरी जांबाज महिला है वे मौजूद है। चाहे गार्डन हो, मिंदर हो, कोई स्कूल कॉलेज हो, या फिर कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस है, कोई कल्चर कार्यक्रम हो, उठे आपने यानी मौजूदगी हमेशा देखने मिल जाएगा। और यानी मौजूदगी के कटे न कटे जो जनता है वाने एक सुरक्षा का वाने एक यूं लगे कि हाँ पर सुरक्षा वास्ते कोई तो है। और ऐसा कई मामले जिनमें कई बार कालिका की जो महिला है वे काम करके दिखाई है। हाल ही में एक मामला सामने आया जिनमें कायलाना लेक जो पर जो शहर में है, बिन जगह एक जो थी वह छलांग लगाई कायलाना के अंदर। पछे ये महिलाएं वो तो मौजूद थी, गश्त में थी, ये पहुंची और किकर बचाई पूरी आप जान के लेना आ चुका आठ है। बस बात करा आपका नाम? रूपा। रूपा जी, काले री जो घटना घटी है, आप दिन वक्त कहीं कर रहा था और कितने बजे की बात है? हम सुबह 10:30 की बात है। कायलाना झील पे हम गश्त कर रहे थे इधर उधर, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी, लोगों का आना जाना कम ही था। तो ऐसे में थोड़ी देर में ऐसे लगा कि चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो हमने देख कायलाना में किन जगह पे चिल्लाने की आवाज है? वो जो घाट है, घाट पानी आ रहा है ना वो नहर का, उस साइड वो। तो फिर आवाज़ आ रही थी तो एकदम से पता नहीं चला किस साइड है। फिर ऐसे देखा तो उस साइड आवाज़ आ रही थी। फिर हम दौड़ के गए और वहाँ गार्ड और वो गोताखोर के भी सदस्य थे, वो भी भाग के आए। फिर वहाँ से जाके अंदर देखा तो वो पानी के अंदर थी। पानी भी उसके अंदर थोड़ा गया हुआ भी था अवस्था में, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मतलब चिल्लाने के आवाज़ पास में गई तो उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर वो खुद ही चिल्ला रही थी या कोई और? नहीं, वो खुद ही चिल्ला रही थी पहले तो। फिर जैसे हम उधर से गए तब वो ये बंद हो गई थी, क्योंकि पानी अंदर चला गया होगा, जो भी थोड़ी स्थिति उसकी डाउन हो गई थी। वह खुद छलांग लगाई या उनको धक्को दियो कहीं? फिर बाद में तो उस टाइम तो कुछ बता नहीं पा रही थी। फिर उसको बाहर निकाला, फिर सीपीआर दिया, फिर बोट के अंदर बाहर लेके आए। फिर उसको थोड़ा सा ऐसे होश आया, तब हमने पूछा भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब उसने बताया कि मैंने वहाँ से छलांग लगी थी। छलांग क्यों लगाई, आपने कुछ जानकारी मिल पाई? छलांग इसलिए लगी, मैंने पूछा तो दोनों का लड़का लड़की दोनों का नाम लिया मैंने कि भाई कौन परेशान कर रहा था। तो उसने पहले लड़की को बोला तो वो बोले नहीं कि कोई एक लड़का परेशान कर रहा था। फिर उसको हमने वहाँ से एमडी हॉस्पिटल लाया गाड़ी के थ्रू। फिर वहाँ लाने के बाद बोला कि मेरी लड़की परेशान कर रही है, तो ये बताया उसने। बताया नहीं क्यों परेशान कर रही कहीं? ज्यादा उसने अभी कुछ नहीं बताया, अभी वही पढ़ती है वो। बाकी ज्यादा जानकारी दी नहीं उसने, खाली लड़की के बताया कि वो परेशान कर रही मेरे को। तो कई उम्र है उन लड़की की? 21 साल है, 2005 उसकी डेट ऑफ बर्थ। हाँ कॉलेज है उसकी, कॉलेज है। अकेली आई थी वहाँ और पहले बैठी थी वहाँ सीढ़ियों पे। फिर वहाँ जाके वहाँ झरने की साइड उसने छलांग लगा दी। फिर वहाँ से आवाज आई थी एक बार चिल्लाने की। फिर हम दोनों भगे थे, उधर सिप पानी वाली लेके भगे और इधर हम पैदल भगे थे। तो दोनों वहाँ पहुंचे थे, गोताखोर और एक गार्ड भी है वहाँ। और वहाँ जाने के बाद उस लड़की की आवाज आनी बंद हो गई, तो उसके अंदर पानी घुस गए। तो फिर हमने उल्टा करके उसको थोड़ा पानी भी निकाला, फिर सीपीआर दिया, तब उसको थोड़ा जाके सांस आई।
फिर बाहर लाके एमडी मोहरी में भर्ती करवाया उसको। उन पेरेंट्स से बात हुई आपने, कोई कई कह रहे हैं वे लोग? हाँ, पेरेंट्स उसकी सिस्टर, उसकी मदर तो है नहीं, उसकी बहन है, उससे बात हुई तो उस बहन ने बोला कि एक लड़की परेशान कर रही है उस लड़की को। फिर उसने थाने में एफआईआर भी करवा दी अभी, और वो आगे जांच चल रही है उसकी। इन तरह कई सारे मामला आप रोजाना देखो ही हो, और ये इन तरह का मामला कायलाना लेक में आ रहा है, इन पर आप कोई बोलना चाहो, मैसेज देना चाहो कोई? भाई यही का हमारा तो कहना है कि भाई जीवन अनमोल है, इसमें किसी का आगे गमाना नहीं है। अपने लिए कुछ भी हो ना, पहले अपने माँ बाप को बताओ कि भाई ये परेशानी है, परेशानी का हल होता है, अपना जीवन खत्म नहीं करना चाहिए, यही कहना है हमारा तो। आप भी की क्या होना चाहो, क्योंकि आप भी देख रहे हो लगातार इस तरह का मामला आ रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आत्महत्या ही करना एक कोई समस्या का समाधान नहीं है। संघर्ष करो, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो भी कोई ऐसी बात हो जाती है तो अपने घर परिवार में माता पिता है उसको बता सकते हो, या पुलिस स्टेशन है वहाँ पे भी आप बता सकते हो, रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हो। घबराना नहीं है, एक ये इस टाइप का कदम उठाना ये ठीक नहीं है। तो फिलहाल के लिए आप देख सको हमारे मैं माथुर हॉस्पिटल में हूँ, और वह बच्ची एडमिट हो रखी है, जिसकी जो है आपने सुना होला, कल अखबार में भी खबर पड़ा होला कि जो कायलाना में कूद गई थी। कई तरह की हेडलाइन छपी है कि या कोई परेशान थी, कोई लड़कों ने परेशान कर तो उनसे परेशान हो रहा कूदी है, लेकिन एक्चुअल बात कुछ और है। खुद ही आपने बतावला हुयो कही तो आखिर जो आप उठ गया, और कोई लड़को परेशान कर रहा था, कोई लड़की थी, कई मामले? नहीं, किसी लड़के का मामला नहीं था, ये मेरी क्लास में तो उसने ना मतलब मेरी आईडी का गलत यूज़ किया। मैंने कभी है ना उसके फ़ोन में है ना आईडी लॉगिन की थी तो इंस्टाग्राम? यस, हाँ, तो उसने मेरी आईडी हैक की और है ना मेरे फ्रेंड्स को मैसेज करती थी गलत ठीक है, और उसने मेरे को धमकी भरे मैसेज भी दिए। उसकी मम्मी ने भी मेरे को धमकाया कि है ना तेरी लाइफ खराब कर देंगे, कि पुलिस में दे देंगे, थाने में दे देंगे। तो मैं है ना 4-5 दिन से है ना डिप्रेशन में आ गई थी। फिर मैं है ना कायलाना लेक पे गई। मैंने वहाँ बैठ के बहुत देर तक सोचा कि ये करना गलत है। मैंने सुसाइड नोट भी लिखा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि सुसाइड करना सही है। आपने ये बात अपने पेरेंट्स को, दीदी को वगैरह बताई थी ये बात, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ में? हाँ, मैंने है ना को मना किया था कि है ना मेरे घर पे मत बताना, पर है ना फिर भी है ना मैम मेरी कॉलेज में क्लास मतलब टीचर है, उनको भी बोला था कि है ना बोलो कि है ना ये जो है ना बातें हैं वो मेरे घर पे नहीं पता चलने क्यों ना चाहिए। पता चले? नहीं मतलब ऐसे मतलब छोटे मैटर है ना होते रहते हैं। छोटे मैटर? आपकी आईडी हैक कर दी, आपकी आईडी से गलत मैसेज कर रही है, वो छोटा मैटर थोड़ी। इंसल्ट तो आपकी हो रही है ना, उसको जिनको मैसेज आ रहे हैं उनको तो ये लग रहा है ना कि आप कर रहे हो मैसेज, गलत था ना ये? गलत था। तो आपको ये बात अपने पेरेंट्स को, दीदी को बतानी चाहिए था ना। मैंने बताई थी, बाद में बताई। फिर इन्होंने क्या बोला? फिर ये भी मेरे को जज करने लग गए कि उसने बोला था कि है ना ये लड़कों से बातें करती है, ऐसा मैटर था। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ में कोई ऐसे लड़के नहीं है मैं बातें करती हूँ। आगे कभी नहीं करेंगे आप? नहीं, अगर है ना मेरे एक्शन नहीं लिया गया तो मैं फिर से ऐसा कर सकती हूँ। क्यों करना? मुझे है ना एक्शन चाहिए। और आपका केस ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस से मैंने बात की है, पुलिस कह रही है बिल्कुल ये लड़की सही है, गलत खबर छपी है, लड़के से कुछ नहीं था इसका ऐसा, और वो बयान भी ले रहे हैं उस लड़की का, कुछ कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन अभी जो आपने बात बोली कि अगर नहीं हुआ तो मैं वापस ऐसा करूंगी, ये गलत है। नहीं, क्योंकि है ना आपको लड़ना है ना। फ्रेंड्स थे ना, उनको सबको है ना मेरे खिलाफ कर दिया। वो आप सच हो ना, हम दिखाएंगे सच, तो वो बात सामने आ जाएगी। पुलिस वाले आए थे, उनको बताया आपने? हाँ, उनको बयान दिया था। ये जो अभी मैंने बताया वही मेरा बयान था। एक लाइन में बोलना चाहें जो भी आपको देख रहे हैं व्यूवर, जिन्होंने आपके बारे में गलत सोच लिया, कुछ कहना चाहते हैं तो? हाँ, ये किसी लड़के का मामला नहीं है, ये मेरी क्लासमेट है। उसने मेरी आईडी हैक कर ली थी तो है ना मेरे को डिप्रेशन हो गया था, तो मैं इतना सहन नहीं कर पाई। और मैं आगे दोबारा ऐसा एक्शन हाँ, नहीं मैं लूंगी, एक्शन नहीं लूंगी ऐसा। लड़ूंगी। हाँ। और जो भी इन तरह से करे है, आप पुलिस अधिकारी से एक रिक्वेस्ट करना कि आप निष्पक्ष जांच करके जो है आरोपी ने सजा दो, ताकि आगे से इन तरह की कोई हरकत ना हो। बाकी आप लोगों ने क्या लग रहा है कमेंट कर जो इन वीडियो ने शेयर करो,
अपनो प्यार यशस्वी में बरकरार रखजो। मैं हूँ आपके सागे आपके दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।